सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस समय सारा विश्व एकजुट होकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ एक बेहद ही जरूरी जंग लड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जंग अब क्रिकेट के गलियारों में भी छिड़ चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जंग भारत और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बीच में है। पाकिस्तान की टीम के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने हाल ही में कश्मीर व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं जिस पर अब भारतीय टीम के सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने कड़वे बयान देने शुरू कर दिए हैं और साथ ही शाहिद अफरीदी की जमकर बेइज्जती भी करी है। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से पूरा मुद्दा समझाते हैं। दरअसल हाल ही में शाहिद अफरीदी पीओके में पहुंचे थे। यहाँ पर अपना भाषण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपशब्द कहे। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। और दोस्तों, शाहिद अफरीदी केवल यहीं तक नहीं रुके। आपको बता दें कि उन्होंने एक बेहद ही भद्दा ट्वीट भी किया था। लेकिन उनकी इन सभी बातों का जवाब देते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किस तरीके से शाहिद अफरीदी की बोलती बंद करके रख दी है। सबसे पहले दोस्तों, शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया शिखर धवन ने। दोस्तों, आपको बता दें कि शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है तब भी इन्हें केवल कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर पहले भी भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। और चाहे तुम 22 करोड़ ले आओ, हमारा एक ही 1.25 लाख के बराबर है। बाकी की गिनती शाहिद अफरीदी आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी को एक करारा तमाचा मारा है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को प्रमोट किया था। इसके बाद उनकी भी आलोचना की गई थी। लेकिन अब शाहिद अफरीदी के खिलाफ युवराज सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी के इतने घटिया व आपत्तिजनक बयान से मैं बेहद ही निराश हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता और मानवता के तौर पर मैंने भले ही आपके लिए अपील कही थी, लेकिन अब आगे मैं ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हरभजन सिंह एक लाइव सेशन के दौरान मौजूद थे, जहाँ पर जब उनसे शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में पूछा गया तो हरभजन सिंह का बयान भी सुनने वाला था। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ कहा कि शाहिद अफरीदी यूं ही उठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री व सभी नागरिकों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। यह हमारी सबकी बर्दाश्त के बाहर है। मेरा अब शाहिद अफरीदी जैसे इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ जो भी कुछ भी कहेगा उससे मैं अपना रिश्ता नहीं रख सकता। मानवता के आधार पर पहले मैंने उनके लिए जितना करना था कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पर गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी को आड़े हाथ लिया है और उनका ट्वीट तो इतना मजेदार है कि वह पूरी तरीके से वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 साल के शाहिद अफरीदी आज भी 70 साल के बावजूद कश्मीर को मांगने की बात कर रहे हैं। मेरे नजरिए में शाहिद अफरीदी व इमरान खान किसी जोकर से कम नहीं, जो कि केवल हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन इससे उन्हें कश्मीर कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया के अन्य खिलाड़ी जैसे कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, यहाँ तक कि सुरेश रैना ने भी कड़ा बयान दिया है शाहिद अफरीदी के खिलाफ। आपको बता दें कि धोनी के चहीते दोस्त रैना ने अपने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि पहले आप जाकर अपने फेलियर देश को संभालिए, उसके बाद आप कश्मीर को मांगने की मांग रखिएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के इस आपत्तिजनक बयान के बाद क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत का हर एक नागरिक काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन शाहिद अफरीदी को आप किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस ने इस समय सारी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है, जिसका एक बड़ा असर क्रिकेट के खेल पर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस वायरस के तेजी से फैलने की वजह से दुनिया भर के क्रिकेट के मैदानों पर ताले लग चुके हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस वायरस का तेजी से फैलना। दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे विश्व में यह वायरस अब तक 40 लाख लोगों को हो चुका है, जिनमें से लगभग 3 लाख लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह वायरस इतना ज्यादा जानलेवा है कि सभी देशों में अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो अब तक यह 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी हो सकता था। और दोस्तों, अगर बात भारत देश की करी जाए तो यहाँ पर टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद आज भारत देश में 63,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस वायरस की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी और इससे अगर बचाव करना है तो सभी को अपने घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब अगर बात करें क्रिकेट के खेल की तो दोस्तों, साल 2020 सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी ज्यादा खास था। तो इसलिए क्योंकि न सिर्फ इस साल T20 वर्ल्ड कप होना था बल्कि IPL 2020 के साथ साथ एशिया क्रिकेट कप भी खेला जाना था। लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि अब एशिया कप की जगह शायद IPL का ही आयोजन कराया जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह बता दें कि IPL दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है। हर साल की तरह इस बार भी IPL की शुरुआत मार्च के महीने से होनी थी। 29 मार्च से IPL का आयोजन होना था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से IPL का आयोजन पूरी तरीके से टल चुका है, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों आईपीएल को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटा करते हैं और जैसे ही सरकार ने टोटल लॉकडाउन की अनुमति दी थी उसके बाद से ही बीसीसीआई ने आईपीएल को टालने का फैसला ले लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच पूरे विश्व में कई बड़ी सीरीजें रद्द हो चुकी हैं। कई बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि विश्व T20 वर्ल्ड कप को भी आगे पोस्टपोन किया जा चुका है। परंतु अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एशिया कप जो कि अगस्त व सितंबर के महीने में खेला जाना था उसकी जगह आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। दोस्तों एक खास बात आपको यह बता दें कि बीसीसीआई व पीसीबी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि इस साल एशिया कप का आयोजन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना वायरस पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ तो सभी विदेशी टीमों का एक जगह पर पहुंचकर क्रिकेट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के चलते दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है कि इन महीनों में जहां पर कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट ना हो वहीं भारत देश में आईपीएल का आयोजन कराया जा सके, लेकिन इंडोर मैचेस के रूप में। दोस्तों सिर्फ इतना नहीं, आपको बता दें कि एक और खास स्ट्रेटेजी को अपनाने का पूरी तरीके से मन बना लिया गया है। विदेशी खिलाड़ी जो कि आईपीएल का हिस्सा बन सकते हैं इन इंडोर मैचेस में, पहले उन्हें भारत लाकर अच्छे से क्वारंटाइन किया जा सकता है और फिर सभी खिलाड़ियों का टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आती हैं तो सभी टीमों का हिस्सा बनाकर मैदान में इंडोर मैचेस कराए जा सकते हैं। दोस्तों आईपीएल एक बेहद ही बड़ा टूर्नामेंट है और यदि अगर यह रद्द हो जाता है तो बीसीसीआई के साथ साथ सभी ब्रॉडकास्टर्स को हजारों करोड़ों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आईपीएल का आयोजन खाली मैदानों में भी कराया जाए तो कहीं न कहीं बीसीसीआई व ब्रॉडकास्टर्स अपना पैसा बचा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि एशिया कप रद्द हो जाएगा और उसकी जगह आईपीएल का ही आयोजन कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल के हालातों को देखते हुए इस बात को कहना तो पूरी तरीके से मुश्किल होगा कि टीमें दूसरे देशों में जाकर खेलेंगी और साथ ही बीसीसीआई जिसके लिए आईपीएल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है वह इस टूर्नामेंट का आयोजन कराने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल अगर आईपीएल खेला भी जाता है तो उसे केवल 1 से 1.5 महीने में ही निपटाने के फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि 8 टीमों को 2 गुटों में बांटा जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड कप का फॉर्मेट अपनाकर आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। लेकिन अब आईपीएल पर आगे क्या अपडेट्स आएंगी ये हम आप सभी को बताते रहेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2020 एशिया कप की जगह होना चाहिए नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का टूर्नामेंट होगा या फिर नहीं, और आखिरकार होगा भी तो कब, यह तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस खुशी की किरण के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों जैसे ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया व खास तौर पर ब्रिटेन में फैलने लगा था तभी इंग्लैंड ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वह 3 महीने तक किसी भी क्रिकेट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि इंग्लैंड की टीम इस बात का मन बना चुकी है कि वह पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज की टीम को होस्ट कर सकती है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ियों का हौसला। तो इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों से पूछा गया तो उनका मन तो यही है कि जितनी जल्दी वह मैदान पर उतर सके उतना सबके लिए बेहतर होगा, ताकि कोरोना वायरस से भी सबका ध्यान हटे। बशर्ते इस बात के कि इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ी पूरा एहतियात बरत के ही यह मुकाबले खेलते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जिन 2 स्टेडियम में खेलने का मन बनाया जा रहा है उन स्टेडियम के पास ही होटल्स हैं। यह मुकाबले पूरी तरीके से इंडोर होंगे और इंग्लैंड की टीम के केवल चुनिंदा खिलाड़ी ही इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे और उसके बाद सीधा अपने होटल में चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस सीरीज से पहले इस बात की भी खबर जताई जा रही है कि पहले खिलाड़ी को क्वारंटाइन किया जाएगा। जब उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी तभी वह मैदान पर उतरकर खेल पाएंगे। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आईपीएल के लिए भी लागू हो सकता है। आपको पहले ही बता दें कि आईपीएल को रद्द करने पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, पर हमेशा जब भी आईपीएल पर बातचीत करी जाती है तो केवल उसे डिले करने के ही संकेत दिए जाते हैं। मतलब कि बीसीसीआई खुद चाहता है कि आईपीएल का टूर्नामेंट साल 2020 में हालात बेहतर होते ही खेला जाए। और अगर इंग्लैंड की टीम अपने घर में इस बात की शुरुआत करती है कि वह किसी विदेशी टीम को होस्ट करके क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे तो यह बात आईपीएल के लिए भी लागू हो जाएगी। तो फिर इसी तरीके से आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन किया जा सकता है। उसके बाद सभी सही एहतियात बरत के गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को भी फॉलो करके यह मुकाबले खेले जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि दोस्तों सभी मुकाबले फिलहाल तो इंडोर रहेंगे, क्योंकि इन मुकाबलों को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, जो कि इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि आखिरकार आईपीएल का टूर्नामेंट शुरू भी हुआ तो होगा तो कब? दोस्तों कोरोना वायरस की स्थिति बेहतर होने में लगभग अभी 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। सितंबर के महीने में जब एशिया कप खेला जाना था, शायद एशिया कप की जगह इस बार आईपीएल का आयोजन कराया जाए। मतलब कि आईपीएल 2020 शायद इस साल के सितंबर के महीने में शुरू हो सकता है। लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं? अगर देश में हालात बेहतर हो जाते हैं तो क्या सभी एहतियात बरत के आईपीएल 2020 खेला जाना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे रोमांचक मुकाबले के बारे में जहां पर कप्तान विराट कोहली की गेंदबाजी की वजह से उनकी टीम हार गई। और दोस्तों इसी मुकाबले के बाद से विराट कोहली ने गेंदबाजी कराना भी छोड़ दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला 12 अप्रैल 2012 को चेन्नई व बेंगलोर की टीम के बीच में खेला जा रहा था। चेन्नई की टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं आरसीबी की टीम की कप्तानी डेनियल विटोरी संभाल रहे थे। मुकाबले की शुरुआत हुई आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी के साथ, जिनकी जोरदार बल्लेबाजी के चलते 8 विकेट गंवाकर ही आरसीबी की टीम ने
205 रन तक जुटा लिए थे। और दोस्तों इस 206 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को खड़ा करने में सबसे अहम योगदान रहा था कप्तान विराट कोहली व क्रिस गेल का। जहां क्रिस गेल ने 68 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं विराट कोहली ने भी 57 रनों की एक नाबाद पारी खेलकर टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप जुटाई थी। और कुछ इसी तरीके से अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के बलबूते पर आरसीबी की टीम 205 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। और दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी